आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि मैच द केमिकल सब्सटेंस इन कॉलम वन। जो कॉलम वन में केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है इसको हमको मैच करना है विद द टाइप ऑफ पॉलीमर या टाइप ऑफ बॉन्ड जो कॉलम टू में दिया हुआ है। ठीक है, और ये सवाल जो है वो 2007 के जेई में भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमारे जो पहला केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, सेल्यूलोज है। तो हमें बताना है कि सेल्यूलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, उसमें अमाइड लिंकेज होता है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्यूलोज जो होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है और वो बनता किससे है, तो वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बनता है, नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का नेचुरल पॉलीमर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिंकेज कैसे होता है, तो वो जो ग्लूकोज होते हैं वो एक दूसरे के साथ में ग्लायोसिडिक लिंकेज बना करके रहते हैं। मतलब कि जैसे कि ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ना हमारा, वो अगले वाले ग्लूकोज एटम के साथ में कुछ इस तरीके से, ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर है उसके साथ में इस तरीके से ज्वाइंट रहता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्लूकोज का इस तरह का होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कि ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्लाइकोसाइड लिंक बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं जो ए है इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए का जो आंसर है वो क्या है, पी, यानी कि वो पहले एक नेचुरल पॉलीमर है और उसमें जो लिंक होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, अब हमारे पास बी में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नाइलॉन 66। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइलॉन 66 जो होता है उसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो किसके होते हैं, तो मोनोमर्स होता है हमारे पास हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन का। ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन का, और जो दूसरा मोनोमर होता है उसमें वो हमारा होता है एडिपिक एसिड। ठीक है, तो दोनों जो है दोनों में हम देख सकते हैं यहाँ पे हेक्सा मिथाइलिन है, मतलब कि हमारे पास 6 कार्बन ग्रुप होते हैं। तो इस कारण से ये जो नाइलॉन 66 में जो 66 का सिग्निफिकेंस है वो किस तरह से आया, वो आया है हेक्सा मिथाइलिन मतलब 6 कार्बन, और एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आया है। और हमसे कहा गया है कि ये इसमें लिंक कौन सा होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नाइलॉन 66 में जो लिंक होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच का लिंक होता है। ठीक है, मतलब एक अमाइड लिंक होता है। तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये है नाइलॉन 66 जो है वो किस तरह का पॉलीमर है, तो वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है और उसमें अमाइड लिंक होता है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्यू और आर। ए का पी और एस, बी का क्यू और आर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे हमारे पास कहा गया है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन जो होता है वो भी एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, प्रोटीन इज ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, और नेचुरल पॉलीमर होता है तो वो किसका नेचुरल पॉलीमर होता है, तो वो नेचुरल पॉलीमर होता है ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड का। अल्फ़ा एमिनो एसिड्स जो होते हैं उसका वो नेचुरल पॉलीमर होता है। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उन वो किस तरह से बॉन्डेड होते हैं, तो उनके बीच में अमाइड का लिंकेज होता है। ठीक है, अमाइड लिंक से वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी के लिए अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पी करेक्ट है, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर होता है और उनके बीच में अमाइड लिंकेज होता है। तो पी और आर जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास दिया हुआ है सुक्रोज के बारे में। ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुक्रोज जो है वो एक डाइसेचराइड्स होता है। ठीक है, वो डाइसेचराइड्स होता है और वो बनता किससे है, सॉरी हाँ, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसेचराइड्स होता है। मतलब उसमें दो सेचराइड्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से जुड़े होते हैं, तो वो मैं आपको ओवर व्यू वाला स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज होता है और ये हमारा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगेन कि यहाँ पर कौन सा लिंक हुआ है, तो यहाँ पे एक ग्लायोसिडिक लिंक है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंक बना करके रहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये हमारा
एस जो है, डी के लिए एस जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, ए का पी एस, बी का क्यू आर, सी का पी आर और डी का एस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।